जय श्री श्याम मित्रों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आत्म परिचय एक गीत, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इससे पहले हैं हम हरिवंश राय बच्चन के 5 पत्ते वो पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहले छठा और सातवां जो पद है इसको पढ़ लेते, फिर कटे शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न का तो उपाय, मिटे शब्द संसार से चले गए, सत्य वास्तविकता, ठीक है, नादान अज्ञानी, दाना बुद्धिमान भोग विलास, मूड मूर्ख, सीखे ज्ञान पाने की कोशिश करें, सीख रहा प्रयत्न कर रहा हूं, सीखा सांसारिक जीवन का ज्ञान, अनुप्रास इसमें अलंकार है। अब यहां पर देखते हैं बात क्या है, व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वह वास्तविकता को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यह वास्तविकता को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह वास्तविकता को तो जान नहीं पाए बल्कि स्वयं ही इस संसार से चले गए। लेकिन उनको वास्तविकता का पता बिल्कुल नहीं चला कि संसार की वास्तविकता हकीकत क्या है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते थे इस संसार में, वह लोग भी क्या होके चले गए, अज्ञानी बनकर यहां से चले गए, उनको भी वास्तविकता का पता नहीं चला। दूसरा अर्थ ले सकते हैं इसका भोग विलास, अर्थात संसार के लोगों को जहां पर भोग विलास की वस्तुएं मिल जाती है वह वहीं पर अपना लक्ष्य भटक जाते हैं और भोग विलास की वस्तुओं में डूब जाते हैं। इस प्रकार से वह लोग भी अज्ञानी बने जाते हैं। फिर मूड ने क्या जब जो इस पर भी सीखे, इस प्रकार से संसार के सभी लोग क्या है, मूर्ख हैं, जो इस पर भी सीखे। इतना कुछ होने के बाद भी वह नवीनतम ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करते हैं, ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, मैंने जो सांसारिक जीवन का ज्ञान लिया था, सांसारिक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, जो ज्ञान मैंने ग्रहण किया था, उस ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं, आज धीरे धीरे उसको बुलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमने देखी है। अनुप्रास इसमें अलंकार है। अब सातवां देखते हैं, मैं और जग, यहां पर और का अर्थ है भिन्न अलग और का अर्थ है संसार, ठीक है, यमक अलंकार बन जाएगा इसमें। नाता संबंध, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ठुकराता का अर्थ है यहाँ पर ठुकर मारता। शब्द आप देखते हैं, और भिन्न या अलग, और का संसार से लिया गया है। कहाँ का नाता संबंध, बना बना कल्पना कर करके, कवि है रोज ऐसे काल्पनिक संसार की रचना करता है और उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसे पूर्णतः वापस समाप्त कर देता है। मिटाता, बुला देता, त्याग देता। जग जिस जग का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा संसार से, जोड़ा एकत्रित क्या करता, वैभव संपत्ति, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं अपने कदमों से, प्रति का अर्थ प्रत्येक, पग का अर्थ पैर या कदम, ठुकराता ठोकर मारता। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं और यह संसार आपस में एक दूसरे से अलग हैं, यानी मैं और यह संसार दोनों का व्यवहार है, यह व्यवहार दोनों का अलग अलग है। कहां का नाता, इस प्रकार से मेरा और इस संसार का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब व्यवहार ही अलग अलग है दोनों का तो संबंध एक दूसरे से मधुर कैसे बनेंगे, इसलिए कहां का नाता, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे काल्पनिक संसार की रोज कल्पना कर करके, संसार की रोज काल्पनिक संसार की रोज कल्पना कर करके
और उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मैं ऐसे संसार को पूर्णतः भुला देता हूं या त्याग कर देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, धन दौलत संपत्ति एकत्रित करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। इस संसार के लोग हैं इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं, धन दौलत एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। मैं प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता। फिर कवि कहता है कि मैं अपने कदमों से मैं उस पृथ्वी को ही क्या कर देता हूं, ठोकर मार देता हूं। मुझे किसी धन दौलत वैभव की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो जरूरत है वह है मेरी कविता, मेरी जो रचना है उस रचना से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं इससे जो धन दौलत है, संपत्ति है, इस संपत्ति की ओर मैं ध्यान नहीं देता हूं। इस प्रकार से हमने 6 और 7 पद हैं वो हमने पढ़े हैं। अब जो आगे के पद हैं वो आगे के पद हम यहां पर पढ़ते हैं, तो देखिए देखते हैं आगे 8वां पद। देखिए, मैं निज रोधन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अब इसके निशब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। क्या है, निज का अर्थ होता है अपने, रोदन का अर्थ रोना, राग का अर्थ होता है संगीत, फिरता हूं का अर्थ जानते हैं विचरण करना, शीतल सुनने में मधुर लगने वाली या ठंडी, वाणी कविता या बोली, आग मन की व्यथा, हो जिस पर भूपों का अर्थ है राजाओं, प्रसाद महल, निछावर त्याग दिए, मैं खंडहर का अर्थ होता है टूटा हुआ, भाग हिस्सा लिए फिरता हूं। विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्यों है ये देखिए, जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध पाया जाता है वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। अब देखिए इस बात को, शीतल वाणी में आग, वाणी क्या है, ठंडी है और आग भी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या तो आग रहेगी या फिर ठंडक रहेगी, इसलिए यहां पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। अब इसके पद अपने पढ़ लिए, अलंकार देख लिए, कठिन शब्दार्थ देख लिए, पद को पूरा पढ़ लिए। अब इसकी एक व्याख्या है वो व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में किसी अज्ञात प्रियतम की छवि है, उस छवि को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। अज्ञात प्रिय है, उस अज्ञात प्रिय की छवि है, उस छवि को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। तो ये कवि है, तो कवि क्या करेगा, उस अज्ञात प्रिय के प्रति इसकी क्या सोच है वो यहाँ पर कवि अपने मन की बात यहाँ पर बता रहा है। मैं निज रोदन में, मैं अपने हृदय में उस अज्ञात प्रिय के प्रति जो दुख है, रोना है, वो रोना लेकर मैं इस संसार में संगीत के रूप में विचरण कर रहा हूं। यानी जो दुख है, रोना है, रुदन है, वो मेरे लिए किसके समान है, संगीत के समान है। उस संगीत को लेकर मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरे मन के जो विचार हैं, जो कविता के रूप में प्रकट होते हैं, बोली के रूप में जो प्रकट होते हैं, वह इस संसार के लोगों को सुनने में मेरी वाणी है वह कैसी लगती है, मधुर लगती है, ठंडी लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस संसार के लोगों को यह पता नहीं है कि मैं अपने हृदय में मेरे मन के जो दुख हैं, उन दुखों को अंदर सहेज कर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कवि है वह बाहर से तो लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता है, हंसता हुआ का मतलब है कि वह अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर है वह किसी अज्ञात प्रिय की जो छवि है, जो उसके दुख है, उन दुखों को वह अंदर ही अंदर सहन करता हुआ इस संसार में विचरण करता है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कवि आगे कहता है कि जिन राजाओं ने अपने प्रेम के लिए जो महल है वो महल उन्होंने क्या कर दिए, न्योछावर कर दिए अपने प्रिय के लिए, लेकिन मेरे पास ऐसे महल न्योछावर करने के लिए नहीं है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मेरा जो हृदय है, जो उसकी यादों में
क्या कर रहा है, उसको याद करते करते थक चुका है, तो मेरे हृदय का जो टूटा हुआ हिस्सा है, मेरे हृदय का जो टूटा हुआ हिस्सा है, वह हिस्सा, वह भाग मैं इस संसार में लेकर विचरण करता हूं। यानी कहने का अर्थ है कि मेरे पास जो उसकी याद थी अज्ञात प्रिय की, जिस हृदय में, वह हृदय अब क्या हो चुका है, उसे याद करते करते खंडहर हो चुका है, टूट चुका है। लेकिन इस टूटे हुए खंडहर हृदय में भी मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं, खुश हूं। उसकी जो बातें हैं, उसकी यादें हैं, उन यादों को लेकर मैं संसार में विचरण करता हूं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब आगे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब रोया करता है अपने दुख प्रकट किए, गाना कविता या गीत, फूटना मन की वेदना प्रकट की, तुम करता है दर्शक लोग, छंद कविता या रचना करना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अपनाए करता है यहां पर सम्मान दे, क्या दे, सम्मान दे, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, दीवाना का दे रखा है मस्ती से जीने वाला। अनुप्रास इसमें अलंकार है। अब इसके जो पद थे वो पढ़ लिए, कठिन शब्दार्थ पढ़े। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने जो दुख है, उन दुखों को लेकर जब मेरा हृदय बहुत जोर से रोने लगा, दुख प्रकट करने लगा, तुम कहते हो गाना, तो इस संसार के लोग हैं यह कहते हैं कि यह कवि है, तो यह किसी कविता या गीत की रचना कर रहा है। यानी मेरे मन के दुख थे, वह मन के दुख जब बाहर प्रकट होने लगे, तो इस संसार के लोग क्या करने लगे कि यह कवि है, इसलिए कोई कविता या गीत की रचना कर रहा है। ठीक है। मैं फूट पड़ा, मेरी मन की जो वेदना थी, वह वेदना मेरी कविता के रूप में जब प्रकट होने लगी, तो तुम कहते हो छंद बनाना, तो दर्शक लोग हैं, इस संसार के लोग हैं, यह कहते हैं कि यह कवि है, तो यह क्या कर रहा है, कोई कविता रचना कर रहा है, इसलिए कोई दृश्य ऐसा आ गया जिसमें कवि क्या हो गया, भावुक हो गया। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि मैं कविता के लिए भावुक नहीं हुआ, शब्दों के लिए भावुक नहीं हुआ, मैं अपने अज्ञात प्रिय के लिए भावुक हुआ था, यह संसार के लोग नहीं जानते। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं इस संसार के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मुझे कवि कहकर मुझे सम्मान ना दे, मेरी इज्जत ना करें कि मैं कवि हूं इसलिए आप मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल न करें। क्यों, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, क्योंकि मैं इस संसार का प्रेम की मस्ती से जीने वाला एक इंसान हूं, एक व्यक्ति हूं। यानी मैं क्या कर रहा हूं, प्रेम और मस्ती से जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं भी संसार के लोगों की तरह है, प्रेम और मस्ती से जीना चाहता हूं। यह बात, यह संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यह अंतिम लाइनों में भी यह पद आएगा। इस प्रकार से हमने 8वां और 9वां जो पद था, यह पद हमने पढ़े हैं। अब जो आगे एक बचा हुआ पद है, उस पद की भी व्याख्या करके हम यहाँ पर देखते हैं क्या उसकी व्याख्या है, किस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करते हैं, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। 10वां पद यहाँ पर है, अंतिम पद है ये, देखिए क्या है। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निश्वेश लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। यह अंतिम पद है 10वां। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। मैं दीवानों का अर्थ है प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति। वेश, रूप या वेशभूषा भी ले सकते हैं, वेशभूषा, ठीक है, लिए फिरता हूं। मैं मादकता का अर्थ है मस्ती या मोहकता, निःश्वेष का अर्थ है सारी या संपूर्ण, लिए फिरता हूं। सुनकर झूम, प्रसन्न होकर लहराए, मस्त हो जाए, महत्व स्वीकार करे, किसका, प्रेम का महत्व स्वीकार करे। मस्ती, आनंद या प्रेम, संदेश, विचार, मन की बात, फिरता हूं। अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें, अनुप्रास इसमें अलंकार हो जाएगा।
ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। देखिए व्याख्या, प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं प्रेम में डूबे हुए जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के समान मैं अपनी वेशभूषा लेकर मैं संसार में विचरण करता हूं। यानी जिस प्रकार से प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी वेशभूषा, अपनी स्थिति, अपने हाव भाव, अपने विचार लेकर संसार में विचरण करते हैं, वही रूप और वही वेशभूषा लेकर मैं भी संसार में विचरण करता हूं। मादकता निःश्वेष लिए फिरता हूं। इस प्रकार से यह प्रेम की मस्ती का जो संदेश है, मोहकता का संदेश है, यह मोहकता का संदेश सारी या संपूर्ण संसार में लेकर मैं विचरण करता हूं। यानी पूरे संसार को मैं प्रेम का संदेश देना चाहता हूं, मस्ती का संदेश देना चाहता हूं। जिसको सुनकर जो भी व्यक्ति इस प्रेम के बारे में सुने, इस मस्ती के बारे में सुने, जब संसार के लोग झूम उठे, लहराए, प्रसन्न होकर इस खुशी में, इस प्रेम में मस्त हो जाए और इस प्रेम के महत्व को क्या कर लें, स्वीकार कर लें। मैं मस्ती का संदेश, और इस प्रकार से मैं यह प्रेम का संदेश है, आनंद का जो संदेश है, यह आनंद का संदेश, यह विचार मेरे मन की बात है। मैं कवि हूं, इसलिए मेरे मन की जो बात विचार है, प्रेम की जो बात है, आनंद की जो बात है, इस बात को लेकर मैं इस पूरे संसार में विचरण करता हूं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, सीधा सा यह है कि कवि यह कहना चाहता है कि संसार के सभी लोग हैं वह आपस में प्रेम से रहे, सहयोग से रहे, भाईचारे से रहे। ठीक है, इस प्रकार प्रेम से रहेंगे तो व्यक्ति के जो विचार हैं वो विचार आपस में मेल मिलाप ज्यादा बढ़ते हुए आगे की ओर भाईचारा बढ़ेगा। विचार है आपस में मिलेंगे, मेल होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से विचार है वो विचार शेयर करेंगे। तो इस प्रकार से कवि एक प्रेम का संदेश पूरे संसार को पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार से हमने हरिवंश राय बच्चन है, उस हरिवंश राय बच्चन के पूरे जो पद हैं वो पद हमने पढ़ लिए हैं, 10 पद थे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूलें। अन्य जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें। ठीक है।